नमस्कार जी, मैं मंजू। तो समर गार्डन में आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे, पर कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसा होता है कि हम कई सारे काम जो ज़रूरी करने होते हैं इस टाइम हम छोड़ देते हैं। तो वो आजकल पे छोड़ देते हैं, वो लंबे टाइम तक हमारे पेंडिंग जो बने रहते हैं, या फिर कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो कई बार हमारे गमले ऐसे पौधों से भरे रहते हैं जो कि इस टाइम हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, उन्हें टाइमली निकाल देना चाहिए। और उनके नीचे उन्हीं जो पौधों में आने वाले टाइम के लिए नेचर हमें खुद ही दर्शन करा देती है, खुद नए नए प्लांट्स तैयार होते हो। तो जब हम जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम नहीं निकालेंगे तो फिर जो अपने आप उग रहे हैं तो वो फिर कैसे अच्छे से लगेंगे। तो आज के जो ज़रूरी काम क्या करने हैं, तो जो मैंने गार्डन में किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप भी ऐसे करना पसंद करोगे। तो जब काम बड़े पेंडिंग रहते हैं तो ठीक से नींद भी नहीं आती, ऐसा लगता है कि टाइम बीतता जा रहा है, गर्मियाँ आती जा रही हैं और हमारे बहुत सारे लंबे चौड़ी लिस्ट जो आगे काम करने वाली हो गई है। तो अगर उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा के निपटा दिया जाए तो फिर हमारा गार्डन जो बहुत अच्छा मतलब सुंदर लगता है देखने में, और हमारे काम भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई पौधे हमें ज़रूरत भी नहीं है, ज़रा सा कहीं हरा दिखा नहीं कि हम पानी हर रोज़ देना शुरू करते हैं उसमें, जिससे कि नुकसान भी होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो ख़ास करके मेरे साथ तो ऐसा खूब होता है। मैं ज़रा सा भी, क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ, मुझे प्लांट से पौधों से बड़ा शौक़ है, बच्चों की तरह तरह मुझे ये लगते हैं। तो ज़रा सा हरा दिखा नहीं कि ज़रूरत भी नहीं होती तो खूब रोज़ ही मेहनत करो। तो उस मेहनत से हमें कैसे बचना है और आने वाले टाइम के लिए हमें किस तरह से जो तैयारी करनी है, तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है और मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जी, तो क्या करना है अभी आपने, एक तो समर गार्डन के लिए आप सबको खूब सारे पोट्स चाहिए होंगे, और विंटर गार्डन में स्प्रिंग गार्डन के जो आपके भरे पड़े होंगे जिन पर कि सीड्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कई बारी हम उन्हें कलेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर लालच में उनमें भी पानी डाल देते हैं ताकि उनमें जैसे समर के कुछ अपने आप ही उगाते हैं तो वो रहने दिए जाएं। अगर पानी देना छोड़ देंगे तो वो फिर वो हमारे मर सकते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप टाइमली जो उनके प्लांट्स निकाल दें। तो मेरे कई सारे जो पोट्स हैं वो रूमैक्स से भरे पड़े हैं और वो सब के सब अभी उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है और बेकार में पानी देने की ज़रूरत नहीं है और उनके पोट्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें खाली कर दिया जाए। ये एक नज़र मेरे खूबसूरत होली होक के फ्लावर की, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो मैं रूमैक्स को, खटुआ को खट्टी पालक भी जिसे बोला जाता है, तो इसके जो फूल मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं बहुत सारे गमले बना के रखती हूँ। और जैसे कि इसकी जो सब्जी भी बनाई जाती है, जो अभी दिखाए हैं उसके अलावा ये भी मैं गमले लेके आई हूँ और काफ़ी कुछ मैंने खाली भी कर चुकी हूँ। तो ये देखिए भरे पड़े हैं बिल्कुल, अब इनकी लाइफ हो चुकी है। तो हमें क्या करना, कुछ एक गमलों में से ये मैंने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से पौधे ही निकाल दो, इनके पौधे तो अभी हरे हैं तो इनमें पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसका सीड भी दिखाती हूँ मैं कि एक्चुअल में जो सीड कैसा होता है, और टाइम बचाने के लिए आपको किस तरह से इनके जो सीड्स करने हैं, चुनने हैं। तो पहले बात ये कर लूँ, बता दूँ कि काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट करके रखने हैं। तो इनमें सारे सीड्स जो मैच्योर नहीं होते हैं, जो थोड़े भरे हुए होते हैं वो सीड होते हैं, और कुछ एक हल्के जैसे वो उगते नहीं हैं। तो कई कारण से वैसे भी सीड नहीं उगते हैं, तो आप इस कारण थोड़े ज़्यादा ही सीड्स कलेक्ट करके रखें। अच्छा, ढेर सारे ये पौधे जो बचते हैं तो इनमें खूब सारा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। जो गमले आप खाली करोगे ना, जिनमें अगर कोई प्लांट्स नहीं निकले हैं, आपको लग रहा है कि खाली हैं, बस यही पौधे थे, तो उनकी मिट्टी निकालिए, चाहे कुछ भी खाद नहीं डालिए, तो नीचे ये काट पीट करके ये इनके प्लांट्स डाल दीजिए, जितने सीड्स चाहिए रखिए, और बाकी सीड्स की भी खाद बना लीजिए, वो डालिए, फिर मिट्टी को बुरबुरा करके फिर लगा दीजिए। और किसी भी चीज़ की कटिंग्स आप लगा सकते हैं, चाहे तो विंका के सीड्स डाल दीजिए, चाहे तो आप पर्सलेन वगैरह की या मोस रोज़ की कटिंग्स लगा दीजिए। तो सीड दिखाती हूँ मैं। तो इनको क्या करना है आपने, कैंची से
अब मैं इतनी मेहनत नहीं करती कि ये एक एक इसका फूल निकालूं गुच्छे में, मैं ऐसे ही ये कट कर लेती हूँ। और कट करके आपने किसी भी बड़े बैग में रख लेने हैं। तो खूब सारे सीड्स होते हैं, ये हो गया। तो अब इनमें भी खूब सारे सीड्स होते हैं, तो एक एक कौन निकाले। जैसे इस फूल में एक, जैसे ये एक है ना, इसके बीच में एक सीड भरा होता है। तो मैं दिखाती हूँ, तो कभी वो ठीक होता है और कभी वो नहीं होता है। तो ये इसके सेंटर में होता है, कभी होता है कभी होता भी नहीं है। तो इसमें ये देखिए, ये सीड ये है इसके सेंटर में एक सीड। तो मुझे नहीं पता मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं। ये देखिए, ये दिख रहा है। तो अगर हाथ लगाने से ये उभरा हुआ लगता है, जैसे भरा हुआ लगता है, तो ये सीड ठीक है। नहीं तो कई इसमें खाली भी निकलते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं चुनती हूँ। अब एक एक ऐसे फूल को कौन निकालता फिरे और उसमें से सीड्स निकालता फिरे, तो ये तो फिर बड़ा ही टाइम लगेगा। और जो बिल्कुल बेला बंदा होगा ना, खाली बंदा होगा जिसके पास काम नहीं है, वो ये ज़रूर कर सकता है। मैं नहीं करती ऐसे, मैं फिर इस तरह से बस कलेक्ट करती हूँ। और थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसके साथ ही चुन लेती हूँ, ये स्टेम लगी हुई है, तो ये तो ग्रीन है, तो ऐसे कट करके घर के अंदर ही चाहे डाल दो फूल। तो ये पूरे सूखे पड़े हैं, तो घर के अंदर ही कहीं भी रख सकते हैं आप। और कुछ दिन आपको लगे कि स्टेम भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो फिर इसको बड़े से लिफाफे में बांध के, जैसे मैंने बताया है, किसी पॉलीथीन बैग में, जहाँ एयर टाइट वाला कोई भी ले लो, चाहे जिप लगा ले लो, जैसे भी है। पहले सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उनमें डालिए और इन्हें बंद करिए। एक लिफाफे के ऊपर एक और लिफाफा डालिए और फिर बंद कर दीजिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे मॉइस्चर ना हो। और ये गमले पूरे खाली कर देने हैं, बस ये काम करना है। तो इससे एक पॉट में मैंने देखा कि ये सदाबहार के कई सारे पौधे उगे हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि अगर ये कोई अच्छा फूल आता है, ठीक है। नहीं तो सदाबहार के तो मेरे पास खूब सारे हैं, विंका के इतने ढेर सारे हैं। तो ये सब निकाल के गमले सब खाली कर देने हैं। बस यही काम अभी करना है, जो बहुत ही ज़रूरी है। और गार्डन आपका फिर साफ़ सुथरा भी लगेगा और आने वाले सीज़न के लिए नए नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे और पोट्स भी खाली मिल जाएंगे। तो है ना ये करने को ज़रूरी काम। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।